कार्बन कार्बन क्या करता है कि दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट होकर एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो लेकिन ये कारण क्या है, कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टीज है जो क्या करता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कुछ ना कुछ तो कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसके कारण क्या करता है, कार्बन एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन के पास में जो मेन प्रॉपर्टीज है, और बोल सकते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू फ्लोइंग नेचर ऑफ कार्बन। तो इसके पास में दो प्रॉपर्टीज होता है कार्बन के पास में मेनली। पहला तो हो गया कैटेनेशन का, और सेकेंड हो गया टेट्रावैलेंट नेचर। तो कार्बन क्या हो गया कि नेचर कैटेनेशन का होता है प्रॉपर्टीज और टेट्रावैलेंट का। अब कैटेनेशन क्या होता है, तो कैटेनेशन द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। मेनली क्या होता है, कार्बन एटम में होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये स्टेट बनाता है, चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है, डिफरेंट साइज ऑफ, ये इसी सब को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। अब देखिए कैटेनेशन कार्बन क्या कर सकता है, तो कार्बन बॉन्ड होके एक स्ट्रेट चेन बनाता है। कार्बन कनेक्ट होकर क्या होता है, एक स्ट्रेट चेन भी बनाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन कनेक्ट होकर क्या करता है, एक चेन बनाता है। कार्बन कनेक्ट होके एक साइकिल भी बनाता है, साइक्लिक शेप भी फॉर्मेशन करता है। कार्बन क्या कनेक्ट होकर ब्रांच का भी फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रॉपर्टीज कार्बन की जो है उसे हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। लेकिन ये प्रॉपर्टीज है क्यों, ऐसा है क्यों कि कार्बन क्या करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। इस कार्बन में ऐसा क्यों है, दूसरे एलिमेंट में क्यों नहीं। सेम प्रॉपर्टीज आपका सिलिकॉन का भी है, सेम इसकी ये भी टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन कार्बन जितना कंपाउंड ये सिलिकॉन आपका फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये इसका मेन कारण जो है वो आपका है द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन क्या है, सिलिकॉन से छोटा है। कार्बन क्या है, सिलिकॉन से छोटा है, और इसके पास में बॉन्डिंग का पावर ज्यादा है। कार्बन के पास बॉन्डिंग पावर ज्यादा है। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड भी फॉर्मेशन कर सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी कर सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। तो कार्बन में ये बॉन्डिंग की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है आपका ज्यादा है। कार्बन में बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी ज्यादा है, बट सिलिकॉन के पास उतना नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो ये इसको नेचर ने नहीं दिया, और इसका जो साइज होता है, सिलिकॉन का जो साइज होता है वो कार्बन से बड़ा होता है। तो कार्बन इसके साइज में छोटा हो गया, तो साइज में जो छोटा रहेगा उसके बॉन्डिंग के बीच गुड बॉन्डिंग होता है। दैट मीन्स वो अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं और अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है। तो कार्बन क्या करता है, तो गुड बोल सकते हैं कि कार्बन एक अच्छा बॉन्डिंग करता है, बट सिलिकॉन नहीं करता है। अब देखिए इसकी टेट्रावैलेंट नेचर के बारे में। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 2 और 4 होता है। तो इसके आउटर में जो इलेक्ट्रॉन बचा वो बचा आपका 4। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। दैट मीन्स किसी 4 एलिमेंट के साथ ये इसके साथ कोई 4 एलिमेंट कनेक्ट हो सकता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि कार्बन के साथ मेनली आपका हाइड्रोजन कनेक्ट होता है। अगर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया 4 है, तो ये आपका CH4 हो गया। तो इसको बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। तो सेम बोल सकते हैं ये क्यों है, बोल सकते हैं कि कार्बन के पास में क्या है, टेट्रावैलेंट नेचर है।
जो क्या करता है, कार्बन कार्बन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कार्बन कार्बन के साथ हो सकता है, किसी दूसरे एलिमेंट के भी साथ हो सकता है। तो इस नेचर को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट नेचर। लेकिन देखिए कार्बन के पास में भी क्या है आपका, इसी अगर कार्बन का 2 और 4 है, सिलिकॉन के भी पास में क्या है 2, 8 और 4। तो सिलिकॉन के भी आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन बचा और इसका भी इलेक्ट्रॉन, बट क्या है कि ये साइज में बड़ा होता है कार्बन से, इसीलिए सिलिकॉन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन आपका कार्बन क्या करता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण होता है, वो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट नेचर के कारण।